हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर सेकेंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इस वीडियो से पहले अब तक जो है इस बुक में टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो कि इस वीडियो से पहले अब तक हम 20 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने सभी सेट को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप इस संपूर्ण बुक का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी का आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 21 का पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, तो देखिए आज के सेट का पहला प्रश्न दिया हुआ है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास कौन सा? ये जो गुरु भाई है इसमें कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कि गुरु भाई में कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबे दिन होत न एक के समान लौकिक का अर्थ क्या होगा? सबे दिन होत न एक के समान, इसका अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको समय परिवर्तनशील है, यानी कि समय जो है एक समान नहीं रहता है, यह हमेशा परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको आस्तीन का सांप। क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। यानी इनमें से कौन सा है जो समूहवाचक संज्ञा है? ये हो जाएगा आपको भीड़। भीड़ क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द जो है ये पशु, यह कौन सा संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पशु एक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह जो है वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से आप एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, को जो है के लिए विभक्ति या प्रसर्गों का प्रयोग किस कारक में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक में। कहाँ होता है? तो संप्रदान कारक में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, कारक के कितने भेद हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कारक के जो है कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। अगला है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो ये हो जाएगा आपको गुणवाचक। ये उसका गुण बता रहा है कि मीठा अमरूद जो है मीठा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अग्नि। अग्नि जो है यह एक विशेष शब्द है। अगला प्रश्न है, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया इसमें निहित है। अगला प्रश्न, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। यह हो जाएगा आपको संयुक्त क्रिया का उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? देखिए, इसमें से बोल रहा कौन है जो भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो हो जाएगा आपको मलयालम। मलयालम जो है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि हिंदी, मराठी, गुजराती ये सभी भारतीय परिवार की भाषा है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि। अगला प्रश्न, राजभाषा विभाग की स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था आपको 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? ये हो जाएगा आपको खिड़की जो है यह एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न, भाषा का संबंध किससे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भाव और विचार दोनों से माना जाता है भाषा का संबंध। अगला प्रश्न है, छापाखाना शब्द कौन सा समास है? छापाखाना शब्द जो है यह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा छापाखाना यह एक द्विज शब्द है। क्या हो जाएगा? द्विज शब्द। अगला प्रश्न,
किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उसे जो है अर्थ संकोच, अर्थादेश या अर्थ विस्तार ये सभी कहते हैं। किसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, काव्य की परिभाषा। काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा आपको काव्य की परिभाषा। अगला प्रश्न साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको प्लेटो साहब। कौन मानते थे? प्लेटो साहब जो है साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था। अगला प्रश्न है जुगुप्सा कौन सा रस का अस्थायी भाव है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको विभक्त रस का। किसका हो जाएगा? विभक्त रस का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर। किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदवाद का घोषणा पर समझे जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपको वर्ड्सवर्थ। क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है किसमें? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको दोनों ओर में। क्या हो जाएगा? दोनों ओरों से हो जाएगा। अगला प्रश्न है बायोग्राफर के लिए हिंदी में परिभाषित शब्द प्रचलित कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको जीवनीकार। बायोग्राफर के लिए क्या हो जाएगा? जीवनीकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 3 अक्षर के समूह को जो है गण कहा जाता है। अगला है विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पदावली, कीर्ति पताका और कीर्तिलता ये सभी जो है विद्यापति की रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संतो देखत जग बोराना पद में कवि का स्वरूप कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी विद्रोह का। कवि का स्वरूप क्या है? जो विद्रोह का है। अगला प्रश्न योग का क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मन को एकाग्र करना, बीमारियों को दूर करना, मन को स्वस्थ करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूरदास के उपास्य देव कौन थे? सूरदास के जो है उपास्य देव कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको श्री कृष्ण। कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। अगला प्रश्न है बिहारी स्वभाव से कैसे व्यक्ति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यह जो है रम रचैया व्यक्ति थे। कैसा? रम रचैया। अगला प्रश्न गोपियाँ क्या नहीं संभाल पा रही थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण के मुख की मुस्कान को जो है गोपियाँ नहीं संभाल पा रही थी। अगला प्रश्न है शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहू जी। क्या हो जाएगा? साहू जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न विद्यापति के पिता किस राजघराने के पंडित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दरभंगा के। कहाँ के? दरभंगा के। अगला प्रश्न है माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होती नहीं साधी किसकी पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आपको कबीरदास की। यह किसका पंक्ति है? तो कबीरदास का हो जाएंगे। अगला प्रश्न अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सूरदास, यानी कि अष्टछाप के जो है सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने मानस की रचना किस भाषा में की है? तो ये हो जाएगा आपको अवधी भाषा में। तुलसीदास जो है मानस की रचना अवधी भाषा में किया है। अगला प्रश्न है बिहारी निम्नलिखित में से किस भाषा श्रेणी के कवियों में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ये आते हैं आपको रीति सिद्ध। क्या हो जाएगा? रीति सिद्ध कवियों में आते हैं कौन? बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 41 नंबर। कबीर रसखान के सबैया में मात्र 11 छंदों की रचना है, उस रचना में किनके संवाद हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको राधा कृष्ण के संवाद है। किसका? राधा और कृष्ण के। अगला प्रश्न भूषण की प्रसिद्ध कैसे कवि के रूप में है? भूषण की जो है प्रसिद्ध या कैसे कवि के रूप में है? तो ये हो जाएगा आपको वीर रस के कवि। भूषण जो है या वीर रस के कवि के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न भारतेंदु जी के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गोपाल चंद। भारतेंदु जी के पिता का नाम क्या था? तो गोपाल चंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न भारतेंदु जी कितने भाषा के जानकार हो चुके थे? ये हो जाएगा आपको 11 भाषा के जानकार हो चुके थे कौन? भारतेंदु जी। अगला प्रश्न लक्ष्मी नारायण मिश्र पर जयशंकर प्रसाद जी के उपेक्षा अधिक थे किस रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सतर्क थे। क्या थे? सतर्क। अगला प्रश्न अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह पंक्ति किनकी है? किनकी पंक्तियां हैं या
इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त का। किसका हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त का यह पंक्ति हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अनामिका नाम से निराला ने कितने काव्य प्रकाशित हुए अनामिका के नाम से? ये हो जाएगा आपको 2 काव्य। कितना? 2। अगला प्रश्न, दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अय्यर जी का जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा आपको 7 मार्च 1911 ईस्वी को हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न, मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाता है, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा का। किसका हो जाएगा? महादेवी वर्मा का हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, धूमिल भीतर से कहीं बहुत अधिक किस प्रकार की कवि थे? ये हो जाएगा आपको क्रांतिकारी। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई नाटक नहीं है? लेकिन इनमें से बोल रहा कौन सा है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको चित्रधार। ये चित्रधार के इसके द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने स्नातक प्रतिष्ठा परीक्षा किस विषय से पास की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इतिहास से। किससे किया था? इतिहास से पास किया था। अगला प्रश्न है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, डैश प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अय्यर जी का। किसका हो जाएगा? अय्यर जी का हो जाएंगे। अगला प्रश्न, खून और शोले प्रेत का बयान अब तो बंद करो हे देवी चुनाव का प्रोत्साहन नामक लघु पुस्तिकाएं किनकी है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन का। किसका हो जाएगा? नागार्जुन का हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, माता दीन किस जाति की कन्या से संबंध था? यानी कि माता दीन का जो है किस जाति की कन्या से संबंध था? ये हो जाएगा आपको चमार जाति की कन्या से। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको गोदान। प्रेमचंद का जो है अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन था? गोदान था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से किया था? तो ये किया था आपको अपने पटना से। कहाँ से किया था? पटना से किया था। अगला प्रश्न है, लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको श्री चिंगारी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 105 हाथ। कितने हाथ उठे थे? 105 हाथ उठे थे। अगला प्रश्न है 62 नंबर, रामकिशन बाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको आभा रानी था। रामकिशन बाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? तो आभा रानी था। अगला प्रश्न है, बाबन दास को महात्मा जी क्या कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी भगवान कहते थे। क्या कहते थे? भगवान। अगला प्रश्न है, किसने कहा जर्मन वाला का सीआईडी है या डॉक्टर? किसने कहा कि जर्मन वाला सीआईडी है डॉक्टर? सीआईडी है या डॉक्टर है? किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए ज्योतिकी जी ने कहा था। किसने कहा था? ज्योतिकी बाबा ने कहा था। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए धनपत राय श्रीवास्तव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यादव दल के मुखिया कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी खिलावन यादव हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? देखिए इनमें से बोल रहा कौन सा उपन्यास है जो श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको सुखदा। सुखदा जो है श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, जबकि पहला पराग, राग दरबारी, मकान ये सभी किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको मंगलसूत्र। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसको पूरा किसने किया था? उसका पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। अगला प्रश्न, लक्ष्मी दासीन को कौन कोरनी साहिब बोलता है था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलदेव। क्या बोलते थे? बलदेव बोलते थे। अगला प्रश्न, राग दरबारी की रचयिता कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 71, भारतेंदु सत्यनाथ फौजदार के संपादकों के माध्यम से क्यों बताना चाहते हैं? तो इसका
यानी क्या बताना चाहते हैं, ये हो जाएगा आपको देश के सत्यानाश का कारण, क्या देश का सत्यानाश के कारण को बताना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। ध्रुव सोनी नाटक का पात्र शेखर स्वामी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मंत्री। क्या हो जाएगा, मंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न, एक पुरुष किसके दिल्ली ट्रांसफर की बात करता है, ये हो जाएगा आपको जगमोहन का। किसका हो जाएगा, जगमोहन का हो जाएगा, यानी 73 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत भाग्य भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको भारत दुर्दशा। किसका हो जाएगा, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न, कोमा किसे प्यार करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सकराज से। किसे, सकराज से करती है कोमा प्रेम। अगला प्रश्न है, सावित्री की छोटी लड़की का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किन्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए छोटी लड़की का नाम किन्नी था, उसके बड़ी लड़की का नाम क्या हो जाएगा, तो बिन्नी। अगला प्रश्न, शराबी ने मिठाई की दुकान से कितने रुपये का सामान खरीदा था, ये हो जाएगा आपको टोटल 1 रुपये का। उसके पास 1 रुपया था, 1 रुपया का टोटल सामान खरीदा था। अगला प्रश्न, ठाकुर का कुआं में कितने कुएं का वर्णन किया गया है, तो ये हो जाएगा आपको टोटल 2 कुएं का वर्णन किया गया, यानी 78 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन कब हुआ। नीलम देश की राजकन्या जो है ये कहानी का प्रकाशन कब हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको 1930 ईस्वी में। कब हुआ, 1930 में। अगला प्रश्न है, क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम है, अपनी अभाव का बदला दूसरों से लिया जा रहा हूँ, यह कथन किसका था, ये हो जाएगा आपको लतिका। किसका, लतिका का हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी, ये हो जाएगा आपको सेठ दीवानचंद का। किसका हो जाएगा, सेठ दीवानचंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, सेठ दीवानचंद। देखिए यहाँ पे सेठ दीवानचंद होगा, यहाँ पे सेठ दीवान साहब है, ठीक, ये दोनों भी हो सकता है, लेकिन दीवानचंद होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पात्र वापसी कहानी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रमेश ये नहीं है, जबकि बाबू अमर, गजाधर बाबू, नरेंद्र ये सभी है। अगला प्रश्न है, यशपाल की मृत्यु कब हुई थी, यशपाल का मृत्यु जो है कब हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में यशपाल की मृत्यु हुआ। अगला प्रश्न है, कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है, सूचना विभाग में किसी व्यक्ति का त्यागपत्र दिया था, ये हो जाएगा आपको मिसपाल नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यशपाल जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में यशपाल का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 19 दिसंबर 1903 को। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट सही है, 3 दिसंबर 1903। कब हो जाएगा, 3 दिसंबर 1903 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम तो मर भी जाते तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, यह किसका कथन है, ये हो जाएगा आपको जोखू का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 87, जनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अलीगढ़ में। जनेंद्र कुमार का जन्म जो है कहाँ हुआ था, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 1929 में। निर्मल वर्मा का जन्म जो है ये हुआ था आपको 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला है, लेखक शव यात्रा में शामिल होने क्यों नहीं करता था, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी सर्दी और कोहरा से बचने के कारण से शव यात्रा में शामिल होने से डरते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90, वापसी कहानी का गणेशी कौन था, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेल विभाग का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको पंजाब के फिरोजपुर में जो है यशपाल का जन्म हुआ था, 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहन डाकिस कहानीकार है किस रूप में, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सीमित रचनात्मक सरोकार वाले हैं। अगला प्रश्न, युगधारा के रचयिता कौन है, युगधारा जो है ये इसके रचयिता कौन है, ये हो जाएगा आपको नागार्जुन। क्या हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएंगे। अगला प्रश्न, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है, जगत सच्चाई सार के कविता के रचयिता कौन है, ये हो जाएगा आपको श्रीधर पाठक। क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये हो जाएगा आपको प्रिय प्रवास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन है, तो प्रिय प्रवास।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह का नहीं है? देखिए इनमें से बोल रहा कौन सा रचना है जो ठाकुर जगमोहन सिंह का नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको प्रेम पड़ताल नहीं है, जबकि प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी और श्याम लता ये सभी है। अगला प्रश्न, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे आपको विवेकी राय। कौन हो जाएगा? विवेकी राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ललित। क्या हो जाएगा? ललित है। अगला प्रश्न, हनुष नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भीष्म साहनी। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, वयम रक्षाम किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको चतुर्सेन शास्त्री का हो जाएंगे। देखिए सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए अगर वीडियो आपसे अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।